गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किए थे, आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए थे। कुछ बच्चों ने पूछ लिए, उनको मैंने आंसर दे दिए। अब आगे आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसका, पावर ऑफ अ लेंस। पावर वर्ड आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी में भी पढ़ते हैं। वहाँ पावर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है और यहाँ पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि जो चश्मे वगैरह होते हैं जिसमें लेंस लगा हुआ होता है उनकी पावर के बारे में पूछ रहा है। जो माइक्रोस्कोप वगैरह या टेलीस्कोप के अंदर लेंस लगे होते हैं उनकी पावर के बारे में बात हो रही। तो पावर ऑफ अ लेंस सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं इसको। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। वो कह रहा है लेंस की वो एबिलिटी जिससे कि वो इनको मोड़ता है, रेज़ को कन्वर्ज करता है, रेज़ को कन्वर्ज करता है। जैसे ये लेंस यहाँ पर मोड़ रहा है, ये लेंस थोड़ा पीछे मोड़ रहा है, ये थोड़ा आगे मोड़ रहा है। दैट मीन्स डिफरेंट पावर के लेंस हैं। कोई कन्वर्ज मीडियम रेंज में कर रहा है, कोई कम कन्वर्ज कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। तो उसके हिसाब से इनकी फोकल लेंथ डिसाइड होगी। इन अदर वर्ड हमने डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो बेटर यही है कि ये लिखें, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी अगर आपको पावर निकालनी है किसी लेंस की तो सिंपली उसको किस तरह से निकालना है, उसको हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और वो फोकल लेंथ अगर मीटर में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। अगर बच्चों फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लोगे तो ऊपर 100 लिख लेना। अब पावर का फॉर्मूला आ गया 1/f, और f होना चाहिए, फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। अब इसकी यूनिट मापा जाता है पावर को, लेंस ऑफ अ पावर को डायप्टर में। ठीक है, इसको मापा जाता है डायप्टर में। पहले हम इस डायप्टर को सीखते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस इज डायप्टर। वन डायप्टर अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? वन डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। उस लेंस की पावर एक डायप्टर कहलाएगी जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। दैट्स ऑल। अब इस चीज़ को हम लिखते कैसे हैं? लेंस दो तरह का लेते हैं बच्चों हम, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। शेप आप लोगों को पता ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या समझने वाली है वो ये कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसके अंदर F पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस के अंदर F फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। आपको पता ही होगा कि ये जैसे ये है, रेज़ यहाँ राइट साइड में आकर मिलती है तो फोकल लेंथ ये राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होती है, और कनकेव के अंदर हमेशा लेफ़्ट में आती है। आपने देखा ही होगा पिक्चर के अंदर ये पीछे आकर मिलता है। तो फोकल लेंथ लेफ़्ट में होती है, इसका मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ के साथ डिपेंड करता है। वो आपने फॉर्मूले से भी देखा है कि पावर फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो कनकेव के अंदर पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी, कन्वेक्स के अंदर पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये भी बात आप ध्यान रख लो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल से अभी बताऊंगा आपको कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव का देखना है। अब पावर क्या होता है, कई बार चश्मा आपने देखा होगा, चश्मे के बीच में लाइन लगी होती है। दैट मीन्स दो तरह के लेंस लगे हो सकते हैं। माइक्रोस्कोप वगैरह जो होते हैं, टेलीस्कोप जो होते हैं जिससे हम दूर सेल्सियस बॉडी को, चांद तारों को देखते हैं, उनमें कई तरह के लेंसेज लगे होते हैं, यानी कंबाइन भी करते हैं कई बार हम लेंस। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंसेज क्या करते हैं हम? व्हेन द नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड टुगेदर विद वन अनदर, जब लेंसेज एक दूसरे के साथ रखे जाएं, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द, क्या होगा? पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। हर एक लेंस की जो पावर होगी उनका सम निकाल देंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन की पावर हो जाएगी। जैसे मान लो 1 2 3 लेंस दिए हुए हैं, इसकी पावर दी हुई है 2 डायप्टर, इसकी पावर दी हुई है 1 डायप्टर। अगर आगे प्लस नहीं दिया हुआ तो अंडरस्टूड है कि प्लस ही होगा। माइनस में तो गारंटी है कि वो देगा ही देगा माइनस। जैसे ये 4 आपको लेंस दिए हुए हैं, -3.2 डायप्टर है, ये -2 डायप्टर है। ये 4 लेंस अगर कंबाइन किए जाएँ, दैट मीन्स इनकी पावर कॉम्बिनेशन में क्या होगी? P1 P2 P3 एंड P4। तो इन सबको सिंपली ऐड कर लेना है सिंपल कॉम्बिनेशन सिस्टम से। तो ऐड करने के बाद प्लस का 3 आया, इधर से -5.2 आया, तो एक्चुअल में क्या बचा? -2.2। तो ये कॉम्बिनेशन है पावर का। ठीक है, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन करते सिंपल एडिशन करना है, दैट्स ऑल। अब समझो कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव वाले सिस्टम से करते कैसे हैं। जैसे वो कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। व्हाट पावर ऑफ अ लेंस इज़ दैट? पावर बताओ लेंस की क्या होगी?
जबकि फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, कन्वेक्स लेंस है तो एफ़ पॉजिटिव होता है, ये हमें मालूम है। अब एफ़ पॉजिटिव है, एफ़ है आपका 10 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, राइट साइड में इमेज बनती है, राइट साइड का मतलब है पॉजिटिव, वैसे भी लेना है। अब ये सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला 1/f मीटर में लेते हैं, तो पहले इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, दैट मीन्स ये मीटर में हो गया 1/10। तो पावर का फॉर्मूला 1/f। अगर सेंटीमीटर में करोगे तो ऊपर 100 लिख लो तो भी ठीक है, सीधा ऐसे लिख लो तो भी ठीक है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो 1/f, f क्या है 1/10, 1/10 ये 10 ऊपर, तो पावर क्या आ गई 10 डायप्टर। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो पावर का फॉर्मूला 1/f मीटर में होता है। अगर यहाँ मीटर नहीं लिखना चाहते, सेंटीमीटर लिखना चाहते हो तो ऊपर 100 आ जाएगा, बात ख़त्म। ऐसे करो या ऐसे करो, वो आपकी चॉइस है। समझ आई बच्चों? इसी तरह एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 16th। वो कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, पावर दी हुई है -2 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है। आगे माइनस दिखते ही समझ आ गया कि फोकल लेंथ नेगेटिव ले रहा है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है। तो पहला आंसर तो ये आ गया, किस टाइप का लेंस है, कॉनकेव लेंस। अब अगर आप फोकल लेंथ निकालो, अब पावर दी हुई है -2 डायप्टर, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f विच इज़ इन अ मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f इधर ले जाओ, पावर नीचे ले आओ। ठीक है, या अभी फ़िलहाल इन्होंने ऐसे रखा है, हम नीचे सेकंड स्टेप सीधा बता दिया मैंने, f ऊपर ले गए, p नीचे आ गई। p क्या है -2, तो p की वैल्यू -2, तो 1/-2 यानी 0.5, वो भी माइनस का। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फोकल लेंथ इस तरह से इसकी -50 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? ये आपकी फोकल लेंथ का सिस्टम है, समझ आ गया? पावर के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, आपको करने के लिए क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर की रिवीजन के लिए कुछ। ठीक है बच्चे, ओके।